बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चपली कबाब तैयार करने के लिए हमने बीफ लिया है 1 किलो और ज़बरदस्त सा हमने कीमा इसका बनवा लिया है और इसमें हमने 25% फ़ैट का भी इस्तेमाल किया है। इससे चपली कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो इसको हम रख देते हैं एक साइड पर और जो चीज़ें हमने इसके अंदर डालनी हैं वो हम तैयार कर लेंगे। 2 अदद प्याज हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप इसको इस तरह से चॉपर में भी बना सकते हैं और कद्दूकस कर लेने के बाद जो प्याज के अंदर पानी है इसको हमने रिमूव कर लेना है। तो हम इसको किसी साफ़ सुथरे कपड़े में डालकर इसको हाथों की मदद से अच्छे से इस तरह से निचोड़ लेंगे और ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे अच्छे से पानी प्याज के अंदर से निकल जाता है और ये ज़बरदस्त सा प्याज हमारे तैयार है। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और हमने अच्छे से इसका पानी निचोड़ लिया है। पैन में 4 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 2 अदद अंडे हम फेंट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने हाफ़ कुक करना है, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और अंडा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पर। चपली कबाब तैयार करने के लिए तमाम चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले कीमे के अंदर हम डाल देंगे कद्दूकस की हुई प्याज। ये इससे एक चपली कबाब बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ये इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे अनारदाना। इसको हमने मोटा सा कूट लिया है। इससे चपली कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा दोनों को हमने तवे पे हल्का सा भून लिया है और भूनने के बाद इसको हमने मोटा सा कूट लिया है। इसके हम तकरीबन 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। इससे चपली कबाब में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे भुनी हुई चने की दाल। इसका हमने पाउडर बना लिया है। आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर हमने चॉपर तरीके से काट लिए हैं और जो इसका अंदर वाला हिस्सा है बीजों वाला उसको हमने निकाल लिया है और क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी होता है और चपली कबाब में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन पाउडर और आप इसकी जगह फ्रेश भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे नमक और 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे चपली कबाब में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधी चम्मच इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 अदद अंडा और जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं और इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब के मिक्सर को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं और 30 मिनट के बाद हम कबाब तैयार कर लेंगे। तो जिस साइज़ का हमने छोटा या बड़ा चपली कबाब तैयार कर लेना है उस हिसाब से हम कीमा ले लेंगे और हाथों की मदद से हम इसका ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेंगे। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक आप हाथों की मदद से इस तरह से कबाब तैयार कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप इस तरह से प्लेट में रख कर इसको बना सकते हैं। और तमाम कबाब हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसके बाद एक तवे के ऊपर हम घी डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे और चपली कबाब घी में बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। और इसको हम 1 कप घी डालकर इसके अंदर हम इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। घी अच्छे से गरम हो चुके हैं और नीचे से हमने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है और स्लो आंच पर हम चपली कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से चपली कबाब छोटे या साइज़ में बड़े बना सकते हैं और 2 से 3 मिनट तक हम इसको एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड से फ्राई होते हुए। इसके बाद हम ये तमाम कबाब की साइड को चेंज कर देंगे और एक साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है तो हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेंगे। कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और दरमियान में 2 से 4 बार हमने इसकी साइड को चेंज करके दोनों साइडों से अच्छे से पका लिया है। और एक टमाटर का स्लाइस इसके ऊपर रखकर हम
इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। इससे चपली कबाब की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और ये तकरीबन बनकर तैयार है। हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे और एक दफ़ा हम आपको इस तरह से फ्राई करके दिखा देंगे। बाकी के तमाम चपली कबाब भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तमाम कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है और मेरे ये बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।